नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग के प्रमुख पदों की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। आए उद्धव फिर गए आंगन, डाल गए घर फांसी। केसर तिलक मोती की माला, वृंदावन के वासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास को तुम्हें दर्श को पर्वत लहरों कासी। थोड़ा सा बच्चों आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां मतलब नेत्र, हरि मतलब ईश्वर, दर्शन साक्षात्कार होना, मिलन होना, प्यासी व्याकुल। आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान होता है ब्रह्म रूपी ज्ञान की प्यासी है। देखो चाहत कमल नयन, चाहत कमल नयन विष्णु भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान निस दिन रहत प्रत्येक दिन उदास रहती है। आए उद्धव की गए आंगन, डाल गए घर फांसी। आए उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आए थे। आंगन में डाल गए घर फांसी, ठीक, उधर ज्ञान लेके आए थे। केसर तिलक मोती की माला, वृंदावन के वासी। केसर आप जानते ही हो, तिलक मोती की माला। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास पर तुम्हारे दर्श मतलब दर्शन करना। पर्वत मतलब होता है आरा, काशी में आरे से शरीर चुरवाने से ऐसी मान्यता है कि पुण्य मिलता है, ठीक है। अब सब व्याख्या देखिए बच्चों आप लोग। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं और उनकी तड़पन को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्यासी हैं, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, देखने के लिए लालायित हैं। वे कमल नयन अर्थात वे कमल रूपी नयन श्री कृष्ण भगवान को प्रतिपल प्रत्येक क्षण देखना चाहती हैं और उन्हें न पाकर वे निरंतर हमेशा उदास रहती हैं, ठीक। उद्धव जी श्री कृष्ण के दूत बनकर अवश्य आए हैं, किंतु बीच आंगन अर्थात बिना किसी निष्कर्ष के ही यहां से लौटकर चले गए, क्योंकि उद्धव ज्ञान के मार्गदर्शक थे। उद्धव जी का ज्ञान पराजित हुआ गोपियों के प्रेम के आगे, ठीक। हम गोपिकाएं वृंदावनवासी श्री कृष्ण को चाहते हैं। ये कृष्ण मथुरावासी तो कस्तूरी का तिलक लगाते हैं और मोतियों की माला पहनते हैं। उद्धव जैसे ही अनेकानेक व्यक्ति किसी के मन की बात को समझते नहीं, क्योंकि उद्धव तो ज्ञान की बात समझते हैं, हम लोगों की मन की बात नहीं समझ रहे हैं। अगर हम लोगों के मन के प्रेम की बात समझते तो समझौता हो जाता, लेकिन उद्धव अपने ज्ञान की बात को समझ रहे हैं।
इसीलिए लोगों के मन में हंसी आती होगी कि ये गोपिकाएं राजपुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर गोपुत्र श्री कृष्ण को चाहती हैं और गोपिकाएं अंत में अपना विरह व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि यदि श्री कृष्ण नहीं आते तो हम सब काशी नगरी में जाकर आरे से शरीर चिरवाकर मृत्यु वर्ण कर लेते, अर्थात आत्महत्या कर लेते। यहां पर सूरदास जी ने हठयोग की प्रक्रिया का मध्यकाल में बराबर उल्लेख किया है। मुक्ति की कामना से साधक काशी में आरे से अपना शरीर चिरवाते हैं, इसी प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक, अब आगे देखो बच्चों, एक और है उद्धव मन भय ने 10-20 एक गयो श्याम संग को अवराधे इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शेष आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिश तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल जोग के ईश सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है, एक व्याख्या और देख लीजिए बच्चों आप लोग। उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं कह रही हैं, समझा रही हैं उद्धव को, अपने प्रेम के माध्यम से उद्धव के ज्ञान को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? हे उद्धव, किसी के 10-20 मन नहीं होते। ठीक, मन तो एक ही होता है। हम गोपिकाओं का वह मन अकेला था, वह श्याम श्री कृष्ण के साथ कहां चला गया? उनके साथ मथुरा चला गया, मथुरा चला गया। और कौन सा मन शेष है जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे? अर्थात मेरा मन तो एक ही था, वो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है और उनके साथ चला गया है, तो अब मेरे पास मन बचा नहीं है, तो मैं किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं? ठीक, बिना श्री कृष्ण की इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। उसी प्रकार जैसे चैतन्य आत्मा शून्य सिद्ध, वह केवल दिखावे के लिए है। जब तक श्री कृष्ण के प्रति मिलने की आशा व्यक्ति है, तभी तक इस शरीर में श्वास चल रही है, इस शरीर में आत्मा है। और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष भी जी लेंगे। ठीक, तुम तो श्याम यानी श्याम कृष्ण के साथी हो, तुम तो श्याम सखा, तुम तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान के सखा हो, मित्र हो, संपूर्ण योग विद्याओं के स्वामी ज्ञाता भी। किंतु हम गोपियों के पास तो अपने नंद पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई परम ब्रह्म जगदीश प्रियतम है ही नहीं। ठीक है बच्चों, यहां पर सूरदास जी ने गोपिकाएं अपने तर्क के द्वारा अपने प्रिय श्री कृष्ण में ईश्वरत्व का भी आरोपण कर देती हैं, क्योंकि कवि का यह मंतव्य भी यही है कि श्री कृष्ण ने अपनी भक्त को भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।